हेलो दोस्तों, हमारी फर्स्ट क्लास यह रहेगी। इनफैक्ट पूरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली ही यह वीडियो है। वीडियो क्या है, वीडियो आपको बता दूं कि वैसे तो आपने थंबनेल देख कर, टाइटल देखकर आप आए ही होंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है, जिसको हम अंक ज्योतिष बोलते हैं। आपको आई होप कि आपको स्क्रीन पर सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। न्यूमरोलॉजी क्या है, इसके आगे इसका आज हम पहला लेक्चर, यह क्या है, इससे क्या होता है, किस चीज़ के लिए यह यूज होती है और इसकी खोज या इसका इतिहास क्या है, बेसिक चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ ज़्यादा हम आज इसमें लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ 10 पेज की एक PDF है और आज आपकी बेसिक जो सभी चीज़ें हैं वह आप इस वीडियो में आप कवर अप कर लोगे। बिल्कुल फ्री यह क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप न्यूमरोलॉजी के अंदर, अंक ज्योतिष के अंदर, वास्तु के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तब आप इस वीडियो को काफ़ी रिलेट भी करोगे और बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बिल्कुल बारीकी से आपको समझाऊंगा मैं। तो चलिए, यह फर्स्ट वीडियो है और मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है और इसी वजह से मैं यह सेवा कर रहा हूं या फिर आपको यह कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। इसमें मेरा भी एक बेनिफिट यही है कि मैं इन सब चीज़ों को रिकॉल कर पाता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंजॉय करता हूँ मैं इस काम को, किसी दूसरे तक इस कंटेंट को डिलीवर करने में। तो चलिए करते स्टार्टिंग। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं हम अंक ज्योतिष। देखिए, अंकों की सहायता से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंकों की सहायता से भविष्यवाणी करने का विज्ञान ही न्यूमरोलॉजी कहलाता है। अंक ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य की भविष्य जानने की मूलभूत इच्छा की पूर्ति होती है। यानी कि आप समझ गए होंगे, न्यूमरोलॉजी में नंबर, यहाँ से नंबर ही वर्ड आ रहा है। तो नंबर, हम 1 से जो 9 तक के हमारे डिजिट्स होते हैं, उनकी सहायता से हम अपने भविष्य के बारे में जानने की जो हमारी इच्छा होती है उसकी पूर्ति करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंक ज्योतिष, यानी कि न्यूमरोलॉजी हम इसको बोलते हैं। चलिए, अंक ज्योतिष वास्तव में अंकों और ज्योतिषीय तथ्यों का मेल कहलाता है, अर्थात अंकों का ज्योतिषीय तथ्यों के साथ मेल करके व्यक्ति के भविष्य की जानकारी देना अंक ज्योतिषी कहलाता है। जैसे कि आप सभी इस बात से भली भांति देखिए, इसमें बेसिकली यही बात लिखा है जो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही वो 9 अंक हैं, यही वो 9 नंबर हैं जिस पे हमारा पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी बेस्ड होता है। यही आपकी डेट ऑफ बर्थ में आएंगे, यही बताएंगे कि आपका भविष्य किस प्रकार से आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा। ओके, क्या यह बिल्कुल एक्यूरेट होता है 100%? जी नहीं, यह 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, बट हम इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से यूज करने के लिए इसको हम एक रोड मैप के रूप में इसको मान सकते हैं। जैसे कि हमारा एक मैप होता है, गूगल मैप। अगर आप कहीं पे जाते हो तो आप लोकेशन डाल देते हो वहाँ की, तो ठीक इसी वह मैप आपको ले जाएगा, हालांकि आपको रास्ते बहुत सारे दिखाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें होता है कि अगर हमारे अंदर कोई इच्छा है तो उसको लेकर कि हम वहाँ तक किस प्रकार से जा सकते हैं, कैसे, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या किन चीज़ों से हमें बचकर रहना चाहिए, तो वह सभी जो भी आपकी बातें वह 1 से 9 नंबर तक आपके अंक आपको बता देंगे। चलिए, हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी। आपको एक बात बता दूं, आपको हिस्ट्री यानी कि इतिहास, अंक ज्योतिष का इतिहास, न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री है, वह आपको डिफरेंट तरीके से मिलेगी। कई बोलते हैं कि यह हमारे वेदों से आया है, कई बोलते हैं कि यह चाइनीज पद्धति है, कई किसी प्रकार की और भी बातें बोलते हैं। लेकिन जो मुझे ठीक सा लगा वह था कि आपको बता दें, यही गूगल पर भी है, कि आपको बता दें कि इसका प्रयोग मिस्र में आज से तकरीबन 10,000 वर्ष पूर्व से किया जाता आ रहा है। मिस्र के मशहूर गणितज्ञ पाइथागोरस ने सबसे पहले अंकों के महत्व के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने कहा था कि अंक ही ब्रह्मांड पर राज करते हैं, अर्थात अंकों का ही महत्व संसार में सबसे ज़्यादा है। प्राचीन काल में अंक शास्त्र की जानकारी खासतौर से भारतीय, ग्रीक, मिस्र और हिब्रू और चीनियों को थी।
तो इस प्रकार से थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम बात करते हैं लोसो ग्रेड के बारे में, क्योंकि जहाँ आपको नंबर दिखाई देंगे वहाँ आपको एक पद्धति मिलेगी लोसो ग्रेड या लूसो ग्रेड। यह पद्धति क्या है आइए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसी पद्धति से हम आपका जो भी है भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत हम प्रेडिक्ट यहाँ से कर पाते हैं। लूसो ग्रिड क्या कहता है? लूसो ग्रिड अंक जन्म की ज्योतिष तारीख से लिए जाते हैं। जो भी दिनांक होगी, जो भी आपकी जन्म तिथि होगी, तो यह बोल रहा है कि वहाँ से आपके इसके अंदर जितने भी लूसो ग्रिड के अंक हैं आपकी जन्म तारीख से लिए जाते हैं। यह जन्म तारीख की एक एक संख्या मूलांक और एक भाग्यांक के रूप में होती है, जिसे लोसो तालिका में अपनी निर्धारित जगह पर रखा जाता है। यदि जन्म की तारीख में 0 मौजूद है तो इसे गणना से बाहर कर देना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें लिखी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लोसो ग्रिड एक ग्रिड है, यानी कि एक चार्ट मान लीजिए आप, जिसके अंदर 9 खाने बने होते हैं, 3 3 3 9 खाने बने होते हैं। उन्हीं के अंदर हम 1 से 9 तक के नंबर को रखते हैं, यही लोसो ग्रिड है। लेकिन वह नंबर आपके डायरेक्टली नहीं रखे जाएंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस प्रकार से नहीं रखे जाएंगे। उनकी एक पद्धति होती है। यह है आपका लूसो ग्रिड। पहले आपको यह एक रो रखनी होगी 4 9 2, फिर 3 5 7 और फिर 8 1 6। इसी प्रकार से आपकी जो यहाँ पर एक ग्रिड बनेगा उसे बोलते हैं लूसो ग्रिड। चलिए आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं लूसो ग्रिड का इतिहास। वह हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं लूसो ग्रिड। बहुत साल पहले लो नाम की नदी जो कि चीन में है उसमें बाढ़ आई थी, जिस कारण वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। सभी लोग परेशानी से राहत के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक उनकी नज़र नदी में से बाहर आ रहे केंचुए पर पड़ी, जिसके खोल पर 1 से 9 बिंदु बने हुए थे। इस केंचुए के खोल पर बने बिंदुओं को देखकर सब हैरान हुए। इन बिंदुओं की खास बात यह थी कि इनको चाहे आप किसी भी भाग या प्लेन से जोड़े तो हमेशा उसका जोड़ 15 ही आएगा, जिसे हम ग्रिड को हम लूसो ग्रिड कहते हैं। तो एक यह स्टोरी है कि चाइना में एक बार बाढ़ आई। वैसे आपको 2-3 स्टोरी और मिलेंगी, लेकिन मोस्टली आपको चाइना से ही रिलेटेड मिलती है कि चाइना में एक बार बाढ़ आती है और एक केंचुआ वहाँ से निकलता है। तो उसके शरीर पर 9 आप डब्बे या स्क्वायर बने हुए थे, और जैसे कि एक स्क्वायर के अंदर 4 डॉट थे तो यहाँ पर 4 लिख दिया, अगले के अंदर 9 डॉट्स थे तो 9 लिख दिया, अगले के अंदर 2 डॉट्स थे तो 2 यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से वहाँ से लूसो ग्रिड की शुरुआत होती है। और केंचुआ आप सबको पता है कि बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि यह हमारे सामने ग्रिड आ गया, तो इसको प्रयोग कैसे करें। वैसे आप आज इस वीडियो को सिर्फ समझ लीजिए, अगली में हम बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि आज आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इसको प्रयोग कैसे करते हैं। लूसो ग्रिड में 9 अंक होते हैं, ओके, जिसमें हर एक अंक अलग अलग ग्रहों का प्रतीक है। जैसे कि 1 से 9 तक की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका पहला 1 नंबर है तो यह आपको रिप्रेजेंट करेगा सूर्य ग्रह को, दूसरा चंद्र ग्रह को, तीसरा बृहस्पति को, चौथा राहु ग्रह को, 5वां बुध ग्रह को, 6 शुक्र को, 7वां केतु को, 8 आपका शनि ग्रह को और 9वां मंगल जी को। तो इस प्रकार से जो भी हमारे 9 नंबर हैं, क्योंकि इन्हीं 9 नंबरों पर, इनसे बाहर आज तक कोई भी आपका मोबाइल नंबर हो, आपकी गाड़ी का नंबर हो, आपके घर का नंबर हो, इनफैक्ट जो किताबों के अंदर बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, पूरी की पूरी दुनिया इन्हीं 9 नंबरों पर बेस्ड होती है। हालांकि 0 होती है, लेकिन यहाँ पर उसका 0 को कोई महत्व नहीं दिया गया है। और यही वो हमारे सभी ग्रह हैं। जैसे कि आपने, अगर आप जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी, उसके बाद हमारे ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं, तो सबसे हमारा पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य। तो यहाँ पर वैसे तो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्र, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में इसको नंबर 2 दे दिया गया है, चंद्र। अब चंद्र ग्रह, अब जितने भी ये आपको ग्रह दिख रहे हैं,
तो इनका क्या काम होता है, इनके अलग अलग काम होते हैं। प्रत्येक ग्रह की आपके जीवन के अंदर, आपकी लाइफ कुंडली के अंदर एक बहुत महत्व होता है आपका। यहीं से आपके सब कुछ आपको पता चलता है कि आप किस प्रकार के कैरियर को आप चूज कर सकते हैं, कौन सा कैरियर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, किस प्रकार की लड़की से आपको शादी करनी चाहिए, किस उम्र में आपकी शादी होगी, और किस प्रकार का आपका बिजनेस रहेगा, आपका बेसिक नेचर क्या होगा। तो यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन से ग्रह का कौन सा घर है, जैसे कि वो जो आपने 9 बॉक्सेस देखे थे वही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर हमने 1 से 9 तक के ग्रह देखे हैं, तो प्रत्येक ग्रह का एक घर होता है। जैसे कि यहाँ पर 4 था, तो 4 किसका घर है, राहु जी का। तो इसके यहाँ पर क्या था आपका 9 किसका, मंगल का, और 2 किसका, चंद्र का। यहाँ पर हमने क्या देखा था 3 किसका, गुरु का, 5 बुध का, 7 केतु का, 8 शनि का, और आपका 1 सूर्य का, और आपका कितना बच गया 6 शुक्र का। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी यह ग्रह होते हैं यह किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपकी सूर्य, मतलब अगर आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी राशि में बलवान है, तो यहाँ से साबित हो जाएगा कि आप सरकारी नौकरी में या फिर आपके काफ़ी उच्च पदों पर आप जाने योग्य हैं। आपकी फेम बहुत ज़्यादा, फेम को बताता है सूर्य। 6 नंबर जो आपका शुक्र है, यह बताता है आपको कि आपको लग्जरी चीज़ों से प्यार होगा, और जैसे कि ब्रांडेड चीज़ें, महंगी महंगी गाड़ियाँ, घर, गहने, वॉच, शूज महंगे, तो इस प्रकार की चीज़ों से, है ना। तो प्रत्येक, जैसे 8th हमारा जो ग्रह होता है, ये 8th घर में शनि जी का जो घर है वह क्या बताता है आपको, ये बताता है कि आपके पास जितना भी पैसा आएगा तो वो शनि जी की अनुमति से आएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोसो ग्रिड में 5 प्रकार के तत्व होते हैं। जो हमारे 9 ग्रह हैं या जो 9 नंबर हैं, वह उनमें 5 प्रकार के तत्व होते हैं। वह कौन कौन से तत्व होते हैं, चलिए देख लेते हैं। जो हमारा नंबर 1 तत्व है जल तत्व, 2 किसको प्रेजेंट करता है, पृथ्वी तत्व को, 3 लकड़ी तत्व, और 4 भी लकड़ी तत्व को ही प्रेजेंट करते हैं। 5th हमारा पृथ्वी तत्व को, लेकिन पृथ्वी तत्व पहले भी आ चुके हैं, तो 2 और 5 हमारे पृथ्वी तत्व को, 2, 5 और 8 यह तीनों क्या है, हमारे पृथ्वी तत्व को यह प्रेजेंट करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही है जो कि हमारा जल तत्व को प्रेजेंट करते हैं। लकड़ी तत्व को 3 और 4, पृथ्वी तत्व को हमारा 2, 5 और 8 हमने देख लिया। ओके, इसके बाद धातु तत्व को 6th और 7th, और अग्नि तत्व यानी मंगल 9th हमारा इसको प्रेजेंट करते हैं। चलिए ओके, अब क्या आप इनके नोट्स बनाओगे, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, और यह मैं आपके लिए PDF भी, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर एक लिंक पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी PDF आपके सामने एज खुलकर आपके सामने ऐसे के ऐसे आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। ओके, तो क्या इसके आप नोट्स बनाओगे, तो आप इसके नोट्स बना सकते हो अगर आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो कि आप इसमें कैरियर भी बना सकते हो। आगे बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल यह पहली ही वीडियो है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लूसो ग्रिड में मुख्य 6 प्लेन होते हैं जिनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमने देखा था कि जो 9 बॉक्स है यह हमारे, तो यह 8 प्रकार के प्लेन बनाते हैं। प्लेन क्या है, प्लेन किन्हीं भी 3 अंकों से मिलकर, जैसे कि यह एक प्लेन हो गया वर्टिकल, यह दूसरा प्लेन, यह तीसरा प्लेन, 3, 4th, 5th और यहाँ से 6th, 7th हमारा इस प्रकार बनेगा, और 8th हमारा इस प्रकार बनेगा। तो 8 प्रकार के प्लेन होते हैं, और हर एक प्लेन की विशेष महत्व होता है, हर एक प्लेन हमारे लाइफ के अंदर। तो जैसे कि 4, 9 और 2 अंक होते हैं, तो इसको मेंटल प्लेन कहा जाता है। देखिए यह थोड़ा सा, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। अब वर्टिकल के बारे में जानते हैं, क्योंकि आई थिंक नीचे देखते हैं। चलिए बता ही देता हूँ मैं वह भी आपको, क्योंकि हमारे 5 मिनट का ही काम बचा है। देखिए हमारे मुख्य लूसो ग्रिड में 8 प्रकार के प्लेन होते हैं, जिनके 6 प्रकार के प्लेन यहाँ पर 8, ओके यहाँ पर 6 प्रकार के प्लेन होते हैं जिसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 6 प्रकार के कौन कौन से, जैसे कि हॉरिजॉन्टल आपके 1, दूसरा गुरु बुध केतु, तीसरा शनि सूर्य शुक्र, 3 इसी प्रकार से राहु गुरु शनि मंगल बुध सूर्य और चंद्र केतु शुक्र। तो यह हो गए हमारे 6।
और टोटल हमारे 8 प्लेन होते हैं अगर हम इनको भी क्रॉस्ड को भी शामिल कर लें तो। अब देखिए इसमें बताया गया कि पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, जैसे कि यह लिखा हुआ है, यह जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं आपको, ये आपको हॉरिजॉन्टल में ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसमें बताया गया कि 4 9 और 2 अंक होते हैं, इसको मेंटल प्लेन कहा जाता है। यह हमारी सोच, कल्पना और रचनात्मक को दर्शाता है। 4 9 2, अब 4 9 2 को देखिए आप, ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा आई थिंक। देखिए यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यानी राहु, मंगल और चंद्र। यह एक पूरा, जब किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ में यह तीनों घर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन आपके दिखाता है कि आप काफ़ी बुद्धिमान होंगे। इसी प्रकार से आप इस पीडीएफ में से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे एक बार फिर ऊपर आना पड़ता है, एक बार नीचे। जैसे कि यहाँ पर दूसरा बताया गया, जो बीच का प्लेन होता है इसमें 3 5 और 7 अंक होते हैं, जो कि इमोशनल प्लेन होता है, यह हमारी भावनाओं को बताता है। इसके नीचे 8 1 और 6, इसको प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं, कि यानी कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 8 1 और 6 होगा वह इंसान हम काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, वह ज़्यादा इमोशनल या फिर ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं करेगा। अब वर्टिकल बातें करते हैं। देखिए जिसमें 4 3 और 8 यानी पहली लाइन कंप्लीट होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको थॉट प्लेन बोलते हैं, यानी कि वह ज़्यादातर व्यक्ति अपने विचारों में ही मगन रहेगा। जिसमें 9 5 और 1 आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विल प्लेन, यानी कि उसमें वह बहुत बार गिरेगा लाइफ में, लेकिन वह उसमें खड़े होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। 2 7 और 6 यह एक्शन प्लेन होते हैं। यह व्यक्ति क्या करते हैं, यह एक्शन लेने में देरी नहीं करते। और देखिए जो हमारे अंक हैं उनकी दिशा, जैसे लोसो ग्रिड, 1 अंक की दिशा क्या होती है, उत्तर, 2 की क्या होती है हमारी दक्षिणी पश्चिम, 3 की पूर्व, 4 की दक्षिणी पूर्व, 5 की मध्य, क्योंकि यह सेंटर में ही है हमारे आई थिंक, हाँ। तो एक छोटी सी वीडियो थी, शायद थोड़ी लंबी ना बन जाए वीडियो, लेकिन इसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ें देखी हैं। अगले वीडियो में और भी हम गहराई से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोसो ग्रिड को यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से मूलांक, भाग्यांक और किस प्रकार से हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फर्स्ट वीडियो है, कैसी वीडियो बनी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, ज्योतिषी में, कौन कौन हीलिंग्स में, जो भी जितने भी कार्य होते हैं, तो आप कौन कौन इंटरेस्टेड हैं। अगर आप सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।